ये बात है क्लास 2 की, जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। खेलने इन द सेंस कि वहाँ पे जहाँ बड़ा ग्राउंड था वहाँ पे खेलने गया था। वापस आते-आते लेट हो चुका था, मीन्स शाम तो नहीं हुआ था, अराउंड 4 बज चुके थे। आई वाज़ इंटेंस और सडनली आते-आते मुझे बाथरूम लग गया। आई फ़ील लाइक दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कंट्रोल। मैं उसे कंट्रोल करने में समर्थ नहीं रहा। आगे बढ़ते मेरे दोस्त चले गए, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने पैंट में ही पॉटी कर दी। देन आफ्टर दैट मैं एक जगह जाके बैठ गया बिकॉज आई पॉटी इन माई पैंट। पता नहीं अब क्या करूँ, ये विचार में इसी बात में डूब गया। उसके बाद मेरा दोस्त आया और मेरी बैंड बज गई। उसने, दोस्त तो नहीं, बगल का ही एक लड़का आया, उसने देख लिया, वो जाके पूरा हल्ला कर दिया। सब आ गए, सारे बच्चे मेरी बैंड बजा के चले गए। मेरी मम्मी आई, मुझे घर ले गई, मैं घर गया, वहाँ नहाया, फिर मैंने कपड़े बदले। उसके बाद द थिंग विच आई फील लाइक, ओ माई गॉड, ये मैं बर्बाद हो गया हूँ, समथिंग लाइक दैट। मैं ऐसे सोचने लगा। दे यूज़ टू टीच मी हगना पाकिस्तानी। इस तरह से वो मुझे चिढ़ाने लगे। सोचो, एक क्लास 2 के बच्चे को कैसा लगता होगा जब वो सोशली इतनी गंदी स्थिति से गुजर रहा होगा। वो तो थे मेरे अच्छे दोस्त, बट उस टाइम मुझे ये कहना मेरे लिए मुश्किल था कि मैं मैच्योर नहीं था, इसलिए मेरा ये मानना बड़ा ही मुश्किल था कि वो सिर्फ चिढ़ा रहे हैं। अगर मैं चिढ़ना बंद कर दूँ तो वो चिढ़ाना भी बंद कर देंगे। वो मुझे इस लेवल का चिढ़ाते थे, या फिर वो सीनियर्स जो कि बड़े भैया थे, वहाँ खेलने जाता था, वो भी चिढ़ाते थे। मीन्स बगल का ही ग्राउंड था, वो बहुत ज़्यादा ही चिढ़ाते थे। देन उसके बाद इतना चिढ़ाते थे कि मैं अपने पापा को ले जाता था कि चलिए उनके घर, वो उनको सबक सिखाइए, वो चिढ़ा रहे हैं। ये सब बताने लगा, ये सब मैंने उन्हें बताया। जैसे ही मैंने उन्हें बताया, वो जाते थे, उन्हें बताते थे कि मत करो ऐसा, उन्हें जाके बताते थे। एंड आफ्टर डैट कि कुछ हो, लेकिन कुछ नहीं होता था, बट स्टिल वो लोग मुझे इतनी गंदी चिढ़ाते थे, हगना पाकिस्तानी। आज भी सोच के वो खट्टी मीठी यादें आ जाती है कि कैसे मैं दौड़ के उन्हें पत्थर फेंकता था, इन द सेंस। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ये ना हो, तुम आसानी से किसी से चिढ़ ना जाओ, वेदर यू आर इन 10th और समथिंग अदर क्लास, 9th 8th, जो भी क्लास में हो, 4 के हो, 2 में हो, या फिर तुम बड़े ही हो गए हो, तुम बड़ी ही आसानी से चिढ़ जाते हो कोई भी छोटी सी बात पे। देन दिस वीडियो इज़ सिंपली फॉर यू। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोई चिढ़ाता क्यों है? कोई चिढ़ाता है सिर्फ चिढ़ाने के लिए। इन द सेंस, अगर तुमने किसी को चिढ़ाया होगा तो तुम किसी को चिढ़ाते हो सिर्फ चिढ़ाने के लिए। तुम समझ पा रहे हो? सिर्फ बोलने के लिए बोल देते हो एंड नथिंग। तुम्हारा उससे कोई डीपली मतलब है नहीं, तुम उसे डीपली दुश्मन नहीं मान रहे हो, तुम उसे डीपली ख़त्म नहीं कर देना चाहते हो संसार से। अगर तुम किसी को टीज़ करते हो तो तुम सिर्फ उसे टीज़ कर रहे हो। इस गहराई को समझो, इस विडंबना को समझो, इस आयरनी को समझो कि तुम किसी को टीज़ कर रहे हो, तो तुम सिर्फ टीज़ कर रहे हो। बड़ी ही साधारण बात लगती है और विरोधाभास भी लगती है कि मैं किसी को चिढ़ा रहा हूँ सिर्फ चिढ़ाने के लिए, तो इसमें क्या बात है? बिल्कुल ही साधारण बात है। पर तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम चिढ़ाते हो सिर्फ चिढ़ाने के लिए, सिर्फ कैजुअली बोल जाते हो। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर तुम किसी को हगना पाकिस्तानी बोलते हो उसके बात से रिलेटेड, क्योंकि उसने पैंट में हग दिया था, देन इट सिंपली मीन कि तुम सिर्फ उसे बोल रहे हो, तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है उससे। सेम वे, अगर तुम्हें कोई चिढ़ाता है तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि वो सिंपली सिर्फ और सिर्फ चिढ़ाता है, इडियट। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चिढ़ाता है, सिर्फ कैजुअली बोलता है, उसका कोई डीपली रिलेटेड रिलेशन नहीं। आई सिंपली मीन कि तुमने अगर किसी को चिढ़ाया होगा तो तुम सिर्फ बोलने के लिए बोलते हो, इन द सेंस कि तुम सिर्फ चिढ़ाने के लिए चिढ़ाते हो। तुम्हें उसे जान से नहीं मार देना है, तुम्हें उसे इस दुनिया से ख़त्म नहीं कर देना है। अगर तुमने घर की लड़ाइयाँ देखी होगी तो वो एक्चुअली में इससे ज़्यादा डीपर होता है। वो एक्चुअली में वो तुम्हें उन पास्ट को याद दिलाना चाहते हैं, इन द सेंस कि वो तुम्हें घाव देना चाहते हैं। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, अगर तुम किसी को चिढ़ाते हो तो सिर्फ चिढ़ाने के लिए चिढ़ाते हो। नाउ द क्वेश्चन इज, हमें क्या करना चाहिए? सिंपली मैंने जो तुम्हें बताया, दैट इज़ अ सोल्यूशन।
अगर तुम किसी को चिढ़ाते हो तो सिर्फ बोलने के लिए चिढ़ाते हो। इन द सेम वे अगर तुम्हें कोई चिढ़ाता है तो सिर्फ बोलने के लिए चिढ़ाता है। अगर तुम इस गहराई को समझ जाओगे तो तुम चिढ़ना बंद कर जाओगे, तुम एनॉयड होना बंद हो जाओगे, क्योंकि किसी का तुम्हारा मकसद है नहीं। वेल आई वॉज टॉकिंग रिगार्डिंग होम्स, मीन्स अगर तुमने घर की लड़ाइयाँ देखी होगी यानी एडल्ट की लड़ाइयाँ देखी होगी, यू विल फाइंड कि वो एक्चुअली में तुम्हें डीपर कट देना चाहते हैं। वो भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है देन यू आर रॉन्ग, वो तुम्हें डीपर कट नहीं देना चाहते, वो सिर्फ टॉन्ट होता है। इट्स टॉन्ट, वो शब्दों का खेल है जो कि तुम्हारे मन में डाल दिया जाता है। इट्स टॉन्ट एंड नथिंग एल्स। व्हाई आर यू टेकिंग दिस सो सीरियसली? तुम इसे इतनी गहराई से क्यों ले रहे हो? हाँ, तुम्हीं से मैं बात कर रहा हूँ कि तुम इसे इतनी गहराई से क्यों ले रहे हो। तुम्हें समझना पड़ेगा कि सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम समझ पा रहे हो ना कि सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। सो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर तुम्हें कोई चिढ़ाता है, जस्ट अंडरस्टैंड कि सिर्फ बोलने के लिए चिढ़ाता है, नथिंग एल्स, सिर्फ बोलने के लिए बोलता है। बाय बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन अगेन।